Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Rubab from Gohar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. तो आइए आज की इस वीडियो में हम गौहर जनरल नॉलेज ग्रेड 5 यूनिट नंबर 1 सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो सफ़ा नंबर 8 पर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यूएनओ के मुताबिक बुनियादी इंसानी हकूक़, तमाम इंसान बराबरी की बुनियाद पर आज़ाद और एक जैसे इंसान पैदा हुए हैं। तमाम इंसानों को जीने का हक, राइट ऑफ लाइफ हासिल है। हम में से किसी को किसी पर तशद्दुद करने का कोई हक नहीं। इंसान कानून की नज़र में बराबर हैं, यानी कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं। तमाम इंसानों में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं, यानी काला गोरा अमीर गरीब नहीं, सब इंसान बराबर हैं। हम में से कोई किसी का गुलाम नहीं, ना ही कोई किसी को बिला जवाज़ कैद में रख सकता है। तमाम इंसानों को जायदाद रखने और इसकी ख़रीदो फरोख्त का हक़ हासिल है। तमाम इंसानों को आज़ादाना नक़्लो हरकत करने का हक़ हासिल है। तो बच्चों, इसमें आपको समझ में आया कि इसमें कौन सी यूएनओ के मुताबिक बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल हैं। तो चलते हैं सफ़ा नंबर 9 की तरफ। आज़ादी इज़हार की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। इंसानी हकूक़ में से एक बहुत ही अहम हक़ आज़ादी इज़हार यानी आज़ादी इज़हार राय है। आज़ादी इज़हार क्या है? इसका मतलब है कि आप इख़लाक़ी हदूद में रहते हुए जो चाहें कर सकें और आप अपनी राय, अपने ख़यालात का इज़हार बग़ैर किसी खौफ या दबाव के कर सकें। माशरे में तब्दीली के लिए आज़ादी इज़हार बहुत अहम है, यानी कि अब हमारे माशरे में अगर कुछ गलत हो रहा हो तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और इसके लिए हम आज़ाद हैं। माशरे में तनु यानी मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोगों की मौजूदगी की वजह से माशरे में उठने वाली आवाज़ें मनफी और मज़बत यानी गलत और सही दोनों किस्म की हो सकती हैं, मगर आज़ादी इज़हार की वजह से मनफी सोच को मुस्बत सोच से बआसानी शिकस्त दी जा सकती है। आज़ादी इज़हार पर पाबंदी मनफी ज़हनियत रखने वाले लोगों का हल नहीं होती। आज़ादी इज़हार का हक़ किसी भी मुल्क के जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी अलामिया हकूक़ इंसान के मुताबिक हर इंसान को बग़ैर किसी मदाखलत और किसी भी सरहद की हदूद के कता नज़र मीडिया के ज़रिए मालूमात की हसूल और अपने नज़रियात के इज़हार का हक़ हासिल है। लेकिन आज़ादी इज़हार राय को इख्तलाफात के दायरे में रखना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी इज़हार की वजह से किसी की दिल आज़ारी या बदनामी नहीं होनी चाहिए ताकि माशरे में बिगाड़ पैदा ना हो सके। हमें इज़हार आज़ादी का हक़ तो हासिल है, लेकिन हमें इसका ख़याल रखना चाहिए कि इसके ज़रिए हम लोग किसी के मज़हब या किसी के रहन सहन के ऊपर मनफी सोच और मनफी बात ना फैलाएं। तवज्जो दें, 19वीं सदी के बरतानवी मुफ़क्किर जॉन स्टुअर्ट मिल ने इज़हार राय पर अपने नज़रियात पेश करते हुए इंसानी माशरे और समाजी तरक्की का बेहतरीन रास्ता इंसानों को आज़ादाना राय इज़हार हक़ देना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। माशरे में तनु और बर्दाश्त, डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। एक माशरे में मुख्तलिफ लोगों के ग्रोह रहते हैं। ये लोग मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब, उम्र, ख़यालात और नज़रियात, महारत, सियासी ख़यालात और यहाँ तक कि समाजी हैसियतों में भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर बहैसियत इंसान तमाम लोग बराबर और एक जैसे हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ रखते हैं। इसलिए हर इंसान की मुनफरिद हैसियत और अहमियत को तस्लीम करने को तनु डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि माशरे में जैसे हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ और मज़ाहिब के भी लोग रहते हैं, तो हमें उनके मज़ाहिब का भी एहतराम करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उन्हें अपने माशरे में साथ लेकर चलना चाहिए ताकि हम तनु से बच सकें। चलते हैं सफ़ा नंबर 10 की तरफ। मसलन आपकी क्लास में बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के तलबा हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा ज़हीन और कुछ कम ज़हीन, मगर बतौर तलबा सब बराबर हैं। इसी को तनु कहते हैं। तनु में ज़िंदगी के हर शोबे का हल होता है। ख़यालात का मुख्तलिफपन बाज़ औक़ात बहुत बड़े से बड़े मसाइल को इंतहाई सादा तरीके से हल कर देता है।
برداشت، صبر اور امن معاشرے کے تنوع میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک معاشرہ مختلف قسم کے لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمام انسان برابر ہیں مگر ایک جیسے نہیں۔ ہم اپنی تہذیب، مذہب، خیالات اور طرز زندگی یعنی رہن سہن میں مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے اگر ہم سب ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ اس میں بھی بچوں وہی بات آ گئی کہ ہمیں برداشت، صبر اور امن معاشرے کے تنوع کے لیے بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، مختلف مذہب اور تہذیب کے ہوتے ہیں، تو ہمیں سب کی عزت کر کے ایک معاشرہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بطور ایک ملک کے شہری ہونے کے سب لوگ اور ان کے مذاہب قابل احترام ہیں، اس لیے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو مسیحی، ہندو اور سکھ سب کے مذاہب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہمیں مختلف خیالات اور طرز زندگی کو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں خیالات کے اختلاف پر ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ تو بچوں یہ تو بہت آسان تھا سمجھنے میں کہ ہمیں کس طرح سے ایک دوسرے کے خیالات کو برداشت کرنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، نہ کہ ہم ان سے لڑائی جھگڑا کر کے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں۔ تو ہمیں اپنے اچھے شہری ہونے کی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ تو بچوں آپ کو سمجھ میں آیا کہ معاشرے میں ہم لوگ تنوع سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم ایک پرامن معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لیکچر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ اللہ حافظ۔